उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन हो रहा है बहराइच में, लेकिन विपक्ष के सवाल हैं। कोर्ट ने कहा फिर भी एक्शन क्यों? बात करें, हमारे साथ दानिश आजाद अंसारी हैं, यूपी सरकार के मंत्री। दानिश जी, बहराइच में अवैध निर्माण पर आप लोग फिर से कार्रवाई कर रहे हैं। वहाँ एक विशेष समुदाय भी है, दूसरे समुदाय भी हैं। कोर्ट ने कहा, पूछा, लेकिन बावजूद उसके कार्रवाई लगातार जारी है। क्या कहेंगे? देखिए, वो वहाँ का जो लोकल प्रशासन है इन चीज़ों के बारे में अवगत कराएगा। हमारी जो सरकार है ईमानदारी से कानून व्यवस्था को पालन करने के लिए ईमानदारी से काम करती है, और जो भी नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए माननीय कोर्ट के निर्देश पे और कानून के प्रकाश में, वो हम उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और है, जिस तरीके से प्रशासनिक और अधिकारियों के बीच में और आपके मंत्री विधायकों के बीच में विषय आते रहे, आगरा के जो आपके विधायक है वो कह रहे हैं कि कमिश्नर का रेट हो गया है, कमिश्नरेट है, उसको लेकर के मोर्चा खोले हैं। और विपक्ष सवाल कर रहा है कि आपके ही मंत्री, आपके ही विधायक अगर ऐसा बोल रहे हैं, आपको लगता है प्रशासनिक तौर पर एक तारतम्यता की कमी है? देखिए, विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है। विपक्ष जो है बेवजह की बातें उठा के जनता का ध्यान भटकाना चाहता है। हमारी सरकार ईमानदारी से समाज के विकास के लिए, समाज की उन्नति के लिए काम कर रही है, और हम पारदर्शी तरीके से प्रदेश की व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन आप ही के नेता का ये कहना है, वहाँ के विधायक हैं, तो लगता है कंसर्न कोई है वहाँ पे? देखिए, ये हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय ये है कि हम ईमानदारी से जनता की जो सेवा का भाव है हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, मोदी योगी सरकार का, उसको धरातल पे ईमानदारी से उतारने का काम करें। एक सवाल और है, जिस तरीके से कुशीनगर की घटना हुई उसके बाद में कल एक और इनकाउंटर हुआ है, पैर पे गोली लगी है। इसके अलावा जो है बार बार सपा के नेताओं को लेकर के आप लोग बात करते हैं, लेकिन उनका मानना है कि ये एक पक्षपाती कार्रवाइयाँ लगातार हो रही है, और अब क्या इनकाउंटर के दम पे ये आप कानून और अपराध को कम करेंगे? देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने का काम कर रही है, अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का काम कर रही है, उत्तर प्रदेश को एक सुरक्षित और भयमुक्त, अपराध मुक्त बनाने का काम कर रही है, तो इस बात से समाजवादी पार्टी के लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी अगर परेशान है तो कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर होता है कि समाजवादी पार्टी अपराधियों के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है वो कार्रवाई नहीं होने देना चाहती। अगर हम समाज को एक सुरक्षित माहौल देना चाहते हैं तो अगर एक अच्छे विपक्ष की तरह समाजवादी पार्टी को भी इसका सहयोग करना चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी, बड़े अफसोस की बात है कि उसने हमेशा नकारात्मक भाव के साथ और समाज को भटकाने की नीति और नियत के साथ राजनीति की है। लेकिन हमारी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ईमानदारी से धरातल पे उत्तर प्रदेश को एक सुरक्षित माहौल देने की नियत के साथ काम कर रही है। आप अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं, और अभी संस्कृति मंत्रालय ने नवरात्र के दौरान दुर्गा पाठ और तमाम चालीसाओं को कराने के लिए बात कही है, लेकिन विपक्ष का कहना है, कुछ उलेमाओं का भी मानना है कि एक धर्म को लेकर के क्या आपकी पॉलिसी पक्षपाती है? क्या अगर दूसरे समुदाय का कोई कार्यक्रम होता है तो नियम कायदे होते हैं? देखिए, आज उत्तर प्रदेश की अगर आप तस्वीर देखेंगे तो एक बहुत खूबसूरत तस्वीर उत्तर प्रदेश की आपको दिखेगी। हर जाति, धर्म, मजहब, पंथ के लोग पूरी स्वतंत्रता के साथ, आज़ादी के साथ अपने अपने जो उनके धार्मिक त्यौहार हैं उसको मनाते हैं। हमारी योगी सरकार ने सुनिश्चित किया कि चाहे कोई भी त्यौहार हो, चाहे हमारे हिंदू भाइयों का हो, चाहे मुस्लिम भाइयों का हो, एक व्यवस्थित तरीके से सभी लोग त्यौहार बनाएं। और जो नीचे तक, ग्राउंड लेवल तक हमारे ये जो हमारा काम था उसका सकारात्मक जो है परिणाम भी दिखा। हम ईमानदारी से समाज को मजबूती की तरफ आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी और कुछ लोगों को ये जो प्यार और मोहब्बत है, समाज का जो भाईचारा है, ये रास नहीं आ रहा, इसलिए हमेशा इसमें वो फूट डालने का वो काम करते हैं। लेकिन आज उत्तर प्रदेश समृद्ध प्रदेश बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, और हर जाति, धर्म, मजहब के लोगों को तरक्की से जोड़ने के लिए हमारी सरकार ईमानदारी से काम कर रही है। आखिरी सवाल है, समाजवादी पार्टी के एक पूर्व विधायक का नाम अब ईडी की कार्रवाई में आ रहा है। कार्रवाई हुई है, 8 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति जब्त की गई है, लेकिन एक सवाल उनका बार बार ये है कि आप लोग, चाहे ईडी हो, चाहे आप मुकदमे लिखाना हो, चाहे कोई और मामला हो, अपराध, हर बात समाजवादी पार्टी का नेता ही क्यों जोड़ा जाता है? तो ये बात तो समाजवादी पार्टी को सोचनी चाहिए कि हर गलत काम में ज़्यादातर उनके पार्टी के नेताओं का नाम क्यों आ रहा है। अगर कहीं अपराध होता है उसमें भी समाजवादी पार्टी के नेताओं का नाम आता है। अगर कहीं महिलाओं के प्रति कोई अपराध हो रहा है उसमें भी समाजवादी पार्टी के नेताओं का नाम आता है। सबने देखा अलग अलग जगह। अगर कहीं कोई मॉनेटरी भ्रष्टाचार की बात आती है उसमें भी समाजवादी पार्टी के नेताओं का नाम आता है। तो ये बात समाजवादी पार्टी को तय करनी चाहिए कि वो किस तरीके से अपने नेताओं को किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं। हमारी कानून व्यवस्था ईमानदारी से, कोई भी हो, अगर कोई भी हो उसने कोई गलत काम किया है तो निश्चित तौर पे कानून और के दायरे में पारदर्शी तरीके से जो भी उचित कार्रवाई होनी चाहिए निश्चित तौर पे वो ज़रूर होगी। इसमें हमारी सरकार पूरी पारदर्शी तरीके से काम कर रही है। चाहे एनकाउंटर पॉलिसी हो या फिर आप लगातार की जा रही कानून व्यवस्था की कार्रवाई, कहीं ना कहीं विपक्ष के सवाल हैं और सरकार सीधे तौर पर उसका जवाब देती नजर आती है। लखनऊ से कैमरामैन रोहित के साथ अभिषेक मिश्रा।